प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में मैं पुष्पी पौध में जो लैंगिक जन्म की घटनाएं होती थीं उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल सरल भाषा में, आपको समझने वाली भाषा में बताऊंगा। चूँकि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं आप सभी लोग, जो नीट एवं मेडिकल आधारित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आपको मूल बिंदु के रूप में इंगित कर दे रहा हूं। ठीक, सबसे पहले देखिए, यहाँ भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक पी महेश्वरी को लिख लीजिएगा, इसको पी महेश्वरी। ठीक, आंसर मिल गया। पी महेश्वरी को कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले ये भ्रूण का खोज किया था। दूसरा है कि पॉलीगोनम पौध में भ्रूणकोश का खोज और भ्रूणकोश के साथ साथ निषेचन का खोज किसने किया? तो स्ट्रासबर्गर ने, देखा ध्यान से, स्ट्रासबर्गर ने इनका खोज किया था। फिर आप देखा द्विनिषेचन में 3N का खोज कौन किया था? जैसे द्विनिषेचन की घटना आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के पौध में होता है, तो जो उसमें पहले प्राइमरी इंडोस्पर्म बनता है, फिर इंडोस्पर्म बनता है, उसी को ये क्या कहते हैं? ये भ्रूणपोष कहते हैं। तो उसी भ्रूणपोष का खोज जो भ्रूण को भ्रूण विकास में पिछले वीडियो में बताए थे पोषण प्रदान करता है, तो इसका खोज उन्होंने बताया था नवासीन महोदय ने। नवासीन महोदय ने बताया था। अब आता है बहुभ्रूणता का खोज कब किसने किया? तो बहुभ्रूणता का खोज संतरे के अंदर, संतरे में सबसे पहले ये लिविनहाक महोदय ने किया था। कौन किया था? लिविनहाक ने संतरे में खोजा था। ठीक, ये उत्तर मिल गया। निषेचन के पश्चात पुष्पी पादप में होने वाला विकास क्या क्या है? तो आप जान लें, ये बीजांड विकास से बीज बनता है, बीज, और अंडक विकास से फल बनता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये ज्यादा पूछ लेता है। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? जिसको लिविनहाक ने खोजा था संतरे में। बहुभ्रूणता का मतलब कि एक बीजांड, ध्यान दीजिएगा, एक बीजांड अथवा एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक, यानी बीज, एक बीज अथवा बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाता है। और बिना निषेचन का, याद रखिएगा कि बिना निषेचन का भ्रूण यदि बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, बिना निषेचन का जो भ्रूण बन रहा है उसको, हाँ, उसको एगेमोस्पर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं?
ए गेमो स्पर्मी, ये भी परागकण से होने वाली बीमारियां, जैसे गाजर घास से या उसके परागकण से एलर्जी होता है, एलर्जी। मक्के के परागकण से या अन्य परागकण से एलर्जी के साथ दामा भी होता है। और हाँ, दामा जो आदमी खांसता रहता है, हाँ इशारा कर रहे हो, वीडियो बन रहा है, आवाज ना है। दामा, ये बराबर आदमी खांसता रहता है। और दामा वाला व्यक्ति जिस घर में पैदा हो जाए तो कभी चोरी नहीं होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जैसे चोर घर में घुसेगा और वो व्यक्ति खांसने लगेगा, हाउ हाउ ढाऊ ढाऊ करके, तो आया हुआ चोर भाग जाता है। हाँ, एक चीज़ और है कि ये एस्पेरजिलस नामक कवक से भी दामा हो जाता है। परागकण से तो हो ही रहा है, एस्पेरजिलस नामक कवक से भी होता है। और ये दामा के साथ साथ हे फीवर भी होता है। हे फीवर, ठीक है ना। फिर सबसे छोटा परागकण और सबसे बड़ा परागकण। परागकण का आकार जो होता है ना, वो सबसे छोटा होता है तो किसका होता है, और जो परागकण का आकार बड़ा होता है तो किसका होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो मायोसिटिस है, मायोसिटिस पौध का परागकण, मायोसिटिस पौध का परागकण सबसे छोटा होता है। और मारीबिलिस पौध का परागकण, ये छोटा परागकण हो गया और ये बड़ा परागकण। ठीक, अब पराग एवं परागकोश का एक साथ पकना, इसको होमोगैमी कहते हैं। एक साथ पकना, इसका उत्तर यहां लिख रहे हैं, होमोगैमी। इसी को हिंदी में समकाल पक्वता कहते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेशन में घटना होती है, क्योंकि दोनों मेल फीमेल ऑर्गन्स फ्लावर के जब एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, परागकोशवा से जब परागकण निकलेगा तभी निकलेगा। उसी चूंकि द्विलिंगी पुष्प है, तो जब दोनों एक ही समयया में पकेगा, स्त्री केसर और जो ये परागकोश है जब पकेगा तभी ना परागकण उससे इस पर आएगा। इसी नाते इसको सम माने समान, काल माने समय, समकाल पक्वता कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, होमोगैमी या समकाल पक्वता, समकाल पक्वता कहते हैं। ठीक, परागकण एवं परागकोश भेद और टेपिटम में केंद्रक संख्या कितनी होती है? तो परागकोश को हम यन से नोट करते हैं। परागकोश में जो केंद्रक होते हैं ये हेप्लॉइड होते हैं, यन युग्मक होते हैं। और परागकण जो होते हैं, परागकण हेप्लॉइड होते हैं। और जो परागकोश का भित्ति होता है ये टूयन होता है बेटा, परागकोश भित्ति। ठीक, ये जो है परागकोश भित्ति, ये टूयन होता है। और जो टेपिटम होता है वो उसको ये बहु केंद्रीय भी कह लेते हैं या पॉलीपोलाइड भी कह लेते हैं। बहुकेंद्री के साथ पॉलीपोलाइड कह लेते हैं। टेपिटम को पॉलीपोलाइड कह लेते हैं। अब विभिन्न पुष्पों के बीच परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? अब ये देखिए, जब भिन्न भिन्न पुष्प हों, जैसे ये कमरे के थोड़ा सा हट के बैठो तो, हाँ इधर आओ, हाँ ठीक, देखो भिन्न भिन्न पुष्प का मतलब समझ रहे हो? जैसे एक पुष्प दूसरा और दूसरा पुष्प
वहीं बगल में। तो ये भिन्न भिन्न पौधे के जो पुष्प होते हैं, इनमें जो परागकण की क्रिया होती है, तो ऐसे परागकण को देखो, जा रहे हो आ रहे हो, इसमें जो लाइट का है वो थोड़ा सा वो हो रहा है। बैठो, एक तो मोबाइल भी नहीं लिए हो, है 5-6 लोग उपस्थित हो, बाकी तो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, तो आने जाने का क्रम ना हो, आने बोलना है। तो इसको हम कहते हैं जीनोगैमी। क्या कहते हैं? जीनोगैमी। जीनोगैमी, ठीक। और परागकण की सुरक्षा जो करता है, जो परागकण होते हैं, परागकण में जो बाह्य चोल होता है उसमें केमिकल फ्लूइड होता है जिसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन, ठीक। तो स्पोरोपोलेनिन ही परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ तक हम बता दें आपको, जो परागकण का सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसी के सुरक्षा सेफ्टिनेशन के आधार पर ही, जैसे धान गेहूं के परागकण की जो समय अवधि होती है वो मात्र आधे घंटे का होता है, आधे घंटे बाद वो नष्ट हो जाता है। हाँ, और जो लेग्यूमिनेसी कुल है, लेग्यूमिनेसी का नाम सुना है? दलहनी फसल। सोलेनेसी कुल, सोलेनेसी, हाँ इशारा करो, बोलना नहीं। सोलेनेसी कुल में कौन पौधा आता है? ये फरने वाला आलू, जानते हो ना? आलू, मिर्चा, हाँ ये लोग सोलेनेसी कुल में आते हैं। इन लोगों के परागकण की अवधि जो होती है 6-6 महीने की होती है। वही स्पोरोपोलेनिन इन्हें नष्ट होने से बचाने का कार्य करता है, ठीक।